जय गुरुदेव। इस धरा पर जितने भी संत महात्मा शब्द भेदी हुए, उन्होंने सभी ने कहा कि परमात्मा तेरे अंदर है। उस मालिक को दूसरी जगह खोजने की जरूरत नहीं है, वो मालिक तेरे ही अंदर है। गुरु महाराज फरमाते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल छुपा हुआ होता है, जैसे आग के अंदर रोशनी छुपी होती है, ऐसे ही तेरा साईं, तेरा भगवान, तेरा मालिक तेरे ही अंदर है। बस तुझे खोजने की जरूरत है, बस तुझे ढूंढने की जरूरत है। अगर मालिक हमारे अंदर बैठा है तो हमें उस मालिक का दीदार क्यों नहीं होता? हुजूर फरमाते हैं, जिस आंख से उस परवरदिगार, उस मालिक, उस परमात्मा के दर्शन होते हैं, उस आंख के ऊपर करम का पर्दा लगा दिया गया। जैसे किसी आईने के ऊपर धूल जम जाए, अगर हम उस धूल जमे आईने में अपना चेहरा देखें तो हमें नहीं दिखाई देगा। अगर हम थोड़ी मेहनत करके उस आईने की धूल को साफ करें तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट तौर से दिखाई देगा। बस यही प्रक्रिया इंसान को अपने साथ करनी है। जिस आंख से हमें देवी देवताओं के, ब्रह्मांड आदि ब्रह्मांडों के उस परमात्मा के दर्शन होने हैं, उस आंख को साफ करना है लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ। तभी तो अंदर बैठा हुआ भगवान दिखाई देगा। आपको निर्मल बनना है। गुरु महाराज कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो आपके अंदर छुपी बुराइयां हैं, गंदगी है, उसको हटाना है, उसको साफ करना है उस आईने की तरह। जब तक आप उन गंदगियों को साफ नहीं करोगे तो फिर आपको देवी देवता का, उस मालिक का, उस परमात्मा का कैसे दीदार होगा? उसको साफ करने की जरूरत है। हुजूर फरमाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर राना के आने के लिए, ध्यान गहराओं को हटा उसको बिठाने के लिए। जो आंख के ऊपर लदी गंदगी है, इसको तो साफ करना ही पड़ेगा, तभी तो आंख देख पाएगी। जिस आंख से उस परमात्मा के दर्शन होने हैं, वही आंख आपको साफ करनी है। जिस आंख से उस परमात्मा का दीदार होता है, उस आंख पर करोड़ों जन्मों से गंदगी लदी हुई है। ये गंदगी आपसे साफ नहीं होगी, आपको सहारा लेना पड़ेगा। किसी समर्थ संत का आपको सहारा लेना पड़ेगा, आपको मदद लेनी पड़ेगी। जैसे किसी गुफा पर बड़ा सा पत्थर रख दिया जाए और एक आदमी उसे नहीं हटा पाता, लेकिन अगर वो सहारा लेता है तो उसे हटा देता है उनकी मदद से। इसी तरह आपको कर्मों की लदी गंदगी आंख के ऊपर, उस गंदगी को हटाने के लिए समर्थ संत का, शब्दवेदी गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। और आप ये भी जान लो, जो ये गंदगी है, इसको कोई जानवर साफ नहीं कर सकता, इसको कोई पेड़ पत्थर, देवी देवता कोई साफ नहीं कर सकता। कोई भी किसी भी तरह का पानी इसको साफ नहीं कर सकता। कोई भी इनमें से आपकी मदद नहीं कर सकता सिवा समर्थ संत के, क्योंकि वही आते हैं इस धरा पर लोगों को
उनके धाम पहुंचाने के लिए, उस परमात्मा के दीदार कराने के लिए। कहते हैं ना, मालिक कहते हैं आए हम वहां से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारा काम। लोगों की गंदगी को साफ करके वो जीवों को अपने साथ ले जाते हैं। जो ये गंदगी की परत है, इस परत से आपको वह मुक्ति देगा जो इस काल के बंधन से, काल के घेरे से परे होगा, जो निर्मायक होगा, जो मृत्यु लोक में रहते हुए भी इस मृत्यु लोक से परे होगा, जो कभी काल के घेरे में आता ही नहीं, वह आपको इस कर्म की गंदगी से, इस परत से आपको आजाद करेगा। ऐसा कौन है जो हमारी मदद करेगा, जो इस माया के लोक से अलग है, निर्मायक है, जिसके अंदर सदैव नाम अमृत की बरसात होती है, जो अपनी करनी और कथनी से जीवों का भला करता है। कौन है ऐसा? बुजुर्ग फरमाते हैं, सतपुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखना चाहो अलग को इन्हीं में लख ले। आज के वक्त के बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, यह आपके प्रत्येक समस्या का समाधान है। इनसे ही जीवों का भला होना है। यही नाम के छींटे देकर लोगों के कर्म को साफ करते हैं। यही आज के वक्त के महापुरुष हैं। यही भगवान से मिलने का रास्ता जीवों को प्रदान करते हैं। ना जाने कितने जीवों की इन्होंने मदद की, ना जाने कितने जीवों को इन्होंने 84 से मुक्त किया, ना जाने कितने जीवों को इन्होंने आत्म प्रदान की। हमारे बीच में ऐसे विलक्षण महापुरुष, इनको पहचानो, जो कि इंसानी जिस्म में मालिक हैं, मालिक का स्वरूप है। इनको पहचानो, वरना बहुत पछताओगे। इनकी दया की धार इस समय जीवों पर बहुत ज्यादा है। चलो आओ इनके दया के धार में गोता लगाएं। सूर्य निकला हुआ है, गुफा में छुपकर मत बैठो, आओ उसके सामने, तभी तो आपको वो रोशनी देगा, तभी तो आपको वो संत महात्मा आंख देंगे जब आप उनकी दया की धार के सामने आओगे। दया की धार 24 घंटे बरस रही है। इनसे दया की धार लेकर अपने आंख और कान को खोलकर, जिस आंख पर, कान पर करोड़ों जन्मों से गंदगी जमी है, उसको हटाकर अपने धाम, अपने लोक, जहां गंदगी नाम की कोई चीज नहीं, वहां पहुंच जाओ, वहां चले जाओ। इस मृत्यु लोक को छोड़कर इनके दया की धार की बरसात 11, 12, 13 जुलाई को, 11, 12, 13 जुलाई को जयपुर में बरसात होगी। जो इस बरसात में शामिल होना चाहता है, जो अपने आप को भव बंधन से मुक्त करना चाहता है, जो कि चाहता है कि मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जिससे मैं इस मृत्यु लोक से निकल जाऊं, वो पहुंच जाए जयपुर 11, 12, 13 तारीख को। गुरु पूर्णिमा का अवसर, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, साल में एक बार आता है, और मालिक की मौज होती है तो ऐसा अवसर मिलता है। अब की बार मालिक की मौज है और दया की बरसात है, नाम का रास्ता है। जिसको रास्ता पाना है वो आ जाओ, पहुंच जाओ मालिक के पास। वैसे तो इनका आश्रम बाबा जय गुरुदेव के नाम से उज्जैन में है, लेकिन इनका सत्संग 11, 12, 13 जुलाई को जयपुर में होगा।
जय गुरुदेव।